नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। टुडे वी आर कमिंग विथ ए न्यू टॉपिक नेम फ्लड। हम लोग आज फ्लड को पूरा डायनेमिक तरह से देखेंगे। आखिर फ्लड होता क्या है, फ्लड को डिजास्टर क्यों कहा जाता है, फिर कुछ स्टैट्स भी देखेंगे फ्लड रिलेटेड इंडिया में जो चल रहा है, जो हो चुका है, कारण क्या है फ्लड के। फ्लड आने का कारण तो कुछ होगा ज़रूर, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फ्लड प्रोन एरियाज। प्रोन मतलब जो खतरे में रहता है हमेशा। देन हम लोग मूव करेंगे कौन सा स्टेट सबसे प्रोन में आता है, मतलब वनरेबल होता है फ्लड के लिए। देन हम लोग मिटिगेशन स्ट्रेटेजी भी देखेंगे, कैसे मिटिगेट कम किया जा सकता है। देन हम लोग चलेंगे एनडीएमए की ओर। एनडीएमए सेटअप कब हुआ था, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देन हम लोग अभी देखेंगे गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव क्या है फ्लड के रिलेटेड। उसके बाद हम लोग लास्टली देखेंगे अभी महाराष्ट्र में जो हुआ था फ्लड, उसके बारे में जानेंगे। अर्बन फ्लडिंग के कारण क्यों हुआ था, क्या होता है अर्बन फ्लडिंग। सो हम लोग मूव करते हैं बोर्ड की ओर, फ्लड पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं फ्लड। A flood is a overflow of water that submerge land that is usually dry. Floods are an area of study in the discipline of hydrology. Flood क्या है? Flood एक वाटर होता है, पता है फ्लड से, जो लैंड ड्राई होगा, ड्राई मतलब सूखा होगा, वहाँ पर जब पानी आ जाता है मतलब सबमर्ज कर देता है। क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है ड्राई एरिया में और लैंड सबमर्ज हो जाता है, मतलब नीचे चल जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, ओवरफ्लो होता है वाटर में। देन क्या होता है, ये हाइड्रोलॉजी के अंदर। हाइड्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जल विज्ञान। हाइड्रोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं फ्लड को। देन दे आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड नेचुरल सीवियर वेदर इवेंट। क्या है, ये बहुत ही कॉमन है, साधारण है, मतलब साधारण इन द सेंस ऑफ डेंजर नहीं बोल रहा हूँ, साधारण मतलब ये हमेशा आते रहता है इंडिया में। इंडिया बहुत ही फ्लड प्रोन एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में फ्लड आते ही रहता है, हर साल फ्लड आता है। क्या है फ्लड, और फ्लड सबसे सीवियर भी होता है, सबसे खतरनाक होता है फ्लड। फ्लड बहुत ही वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही चौड़ा, मतलब बहुत ही जगह को कवर करता है फ्लड। सो हम लोग अभी देखते हैं फ्लड्स इन इंडिया। कुछ स्टैट्स देख लेते हैं फ्लड के रिलेटेड, कितना इकोनॉमिक लॉसेस होता है, लोगों को कितना जिंदगी लॉस हुआ है, हम लोग पूरा स्टैट देखेंगे। फ्लड्स आर द मोस्ट लेथल ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। फ्लड बहुत ही लेथल मतलब क्या होता है, जानलेवा, बहुत ही जानलेवा होता है। इंडिया में 1980 से लेकर 2019 का डाटा है हमारे पास। इंडिया एक्सपीरियंस 250 फ्लड, ओवर 250 फ्लड्स, मतलब अप्रोक्स 250 फ्लड्स इंडिया में आ चुका है 1980 से 2019 तक, which led 1,45,972 deaths. समझ पा, नंबर इज ह्यूज। देन एंड अफेक्टेड ओवर 1.96 बिलियन पीपल। इफेक्ट देख रहे हैं ना, 1.96 बिलियन पीपल, कितना सीवियर इफेक्ट करता है। अब देखिए, अब पता चल गया इंसान को कैसे लॉस करता है। अब इकोनॉमिक का लॉसेस देखते हैं। द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फ्लड्स स्टूड एट ए ह्यूमंगस, मतलब ह्यूज लेवल पे लॉस होता है इकोनॉमी में। फ्लड पता है इतना वाइड स्प्रेड, मतलब इतना बड़ा जगह में आता है, तो इकोनॉमिक लॉसेस तो 100% होने वाला है, चाहे लोकली हो, चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या मैनमेड प्रॉपर्टी हो। देखिए यहाँ पर 58.7 बिलियन डॉलर, 58.7 बिलियन डॉलर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, इट्स ह्यूज। अब देखिए, फ्लड्स इन इंडिया आर ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट अमंग द डिजास्टर। बहुत सारे डिजास्टर है, फ्लड है, उस दिन आपको फ्लड पढ़ाया गया था, फिर आपको बीच में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो अर्थक्वेक भी है। ये सब एक डिजास्टर ही तो है। डिजास्टर मतलब क्या, एक आपदा है जो कि ह्यूमन मेड भी होता है और नेचुरली भी आता है। ह्यूमन मेड कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा आपको अर्बन फ्लडिंग में। अब देखिए, एज पर डाटा गिवन इन द राज्यसभा। राज्यसभा आपको पता है अपर हाउस होता है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हर चीज़ का ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो, चाहे वो आपको ज्योग्राफी रिलेटेड हो। In 2018, the economic losses suffered by India due to floods across the country was approximately 95,000 करोड़। ये आप देख रहे हैं, ये अमाउंट देखिए, 95,000 करोड़। कितना ह्यूज नंबर होता है 95,000 करोड़। उससे दुखद बात यह है 1808 पीपल अपना जिंदगी भी गंवाए हैं। इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अमाउंट क्या है, एक नॉर्मल पैसा है, बट जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लाइफ में, आपको पता है। 1808 लोग यहाँ जीवन अपना लाइफ गंवाए हैं, उनका फैमिली मतलब खत्म हो गया, वही टाइप्स। अब देखिए कारण, अब फ्लड का मतलब पता चल गया, हम लोग कुछ स्टैट भी देख लिए क्या लॉसेस होता है। देन हम लोग देखते हैं अभी कारण क्या है, फ्लड आता है तो कारण क्या है। फ्लड ऐसा तो नहीं हर जगह आ जाएगा, फ्लड का आने का कुछ कारण होगा, कुछ प्रोन एरियाज रहते हैं, उसे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रेन्स, रेन के कारण भी फ्लड आता है। Whenever there are more rains, then the drainage system can cause flood. जहाँ पर ज़्यादा रेन होते रहेगा, हैवी रेन जहाँ होता है, ट्रॉपिकल एरिया में हैवी रेन होता है, एवरग्रीन जहाँ फॉरेस्ट रहता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहता है। अब वहाँ पर जब रेन होता है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज क्या होता है आपको पता होगा, जो पानी कहीं से स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं ड्रेन तो होते रहेगा। जैसे
गंगा स्टार्ट होता है अपर से और ड्रेन कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। तो इसी तरह जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही कम होगा, ड्रेनेज उस लेवल का कर ही नहीं पाता रहेगा पानी, वहाँ पर हेवी रेन होगा। जैसे कि अर्बन फ्लडिंग होता है, जहाँ पर बारिश कंटिन्यूसली होता है, अर्बन में ऐसा प्लांट बनाया जाता है सिटी कि वहाँ पर पानी ड्रेन होने के लिए जगह ही नहीं रहता है, अनप्लान्ड सिटीज़ रहता है। इंडिया में लगभग अनप्लान्ड सिटीज सब है, प्लानिंग सिटी बहुत इंडिया में कम है। जैसे कि अभी गुजरात में प्लानिंग सिटी बन रहा है ढोलावीरा प्रोजेक्ट में, बट ये क्या है, अनप्लान्ड सिटी है। तो ये मैनमेड भी होता है, मैं लास्ट में इसको अच्छा से डिस्कस करूँगा महाराष्ट्र में जब आऊँगा। रिवर ओवरफ्लो पता होगा, कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में सुने होंगे। कोसी नदी जो बिहार में है। अब देखिए, रिवर कैन ओवरफ्लो देयर बैंक्स टू कॉज अ फ्लड। रिवर जब नदी का पानी जब ओवरफ्लो कर जाता है, कहाँ पर आपको डेफिनेशन बताया, लैंड मतलब ड्राई पार्ट में जब पानी आ जाता है तो लैंड क्या होता है, सबमर्ज कर जाता है, पानी ओवरफ्लो होने लगता है। अब देखिए फिर कहाँ, दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज मोर वाटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर का धारा, ऊपर का धारा अपस्ट्रीम मतलब। अब देखिए, देन यूजुअल एज इट फ्लोज डाउनस्ट्रीम। जैसा कि हमेशा क्या होता है, पानी डाउनस्ट्रीम रहता है, मतलब अपर लेयर जब अपर रहता है तो डाउनस्ट्रीम में पानी जाता है। जब इम्बैकमेंट्स होते हैं उसके नीचे ही पानी जाता है, लेकिन जब पानी अपस्ट्रीम मतलब ऊपर धारा हो जाता है तो उससे भी फ्लड आता है टू द एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो सटा हुआ जगह रहता है, सटा हुआ जगह रहता है ना, जैसे कोई भी ये बने रहेगा तो सटा हुआ जगह रहेगा, उसी के अंदर नदी फ्लो होता है, उससे जब बाहर चल जाए तो उसके कारण भी फ्लड होता है। अब देखिए थर्ड वाला, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरियाज। स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरियाज मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र के किनारे, वही होता है। अब देखिए, सी वाटर कैन कैरीड बाय ए मैसिव विंड। सी वाटर, समुद्र आप कभी गए होंगे तो वहाँ पर आप जरूर देखे होंगे कि हवा आता है समुद्र की तरफ से और पानी टाइड्स के हिसाब से आता है। तब वहाँ पर जब हेवी अगर विंड आएगा, दैट मीन्स वो ज़्यादा वाटर लेके आएगा अपने साथ में। दिस इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लड, जिसे हम लोग कोस्टल फ्लडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल फ्लडिंग, दैट ये फ्लडिंग। अब देखिए, डैम ब्रेकिंग। डैम ब्रेकिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फ्लडिंग, क्योंकि इससे भी फ्लडिंग हो सकता है। कैसे देखते हैं, डैम्स आर मैनमेड स्ट्रक्चर माउंटेन टू होल्ड वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम ए हाईलैंड टू लोलैंड। डैम क्या होता है, मैनमेड मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया रहता है। माउंटेन मतलब ह्यूज हाइट बहुत होता है डैम, सबको पता होगा। अब डैम में जब पानी आता है, पानी क्या रहता है, हाई से आता है, वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, जिससे आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। अब जब आप देखिए यहाँ पर, समटाइम्स टू मच वाटर हेल्ड अप इन द डैम कैन कॉज इट ब्रेक एंड कॉज ओवरफ्लो इन एरिया। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डैम में पानी रहेगा, दैट मीन्स क्या है, डैम को भी पानी तोड़ देगा, डैम को भी पानी तोड़ सकता है, इतना प्रेशर रहता है वाटर में, आपको पता है। उससे भी फ्लड आने का चांसेस है। जो वहाँ पर एरियाज रहेंगे, जो लोलैंड में एरियाज रहेंगे, डैम से तो लोलैंड में एरिया रहेंगे ना, लोलैंड में घर रहेंगे, तो उससे भी फ्लड आता है। उसके बाद इंटेंशनली भी किया जाता है। इंटेंशनली क्यों, अगर पानी ज़्यादा डैम में हो जाएगा, उससे तोड़ने से पहले गेट खोल दिया जाता है डैम का, जिसके कारण भी फ्लो मतलब क्या होता है, जिसके कारण भी फ्लड आता है। आप देखिए, आइस एंड स्नो मेल्टिंग। आइस एंड स्नो मेल्टिंग इन कोल्ड रीजन, हेवी स्नो ओवर द विंटर यूजुअली स्टेज अनमेल्टेड फॉर सम टाइम। ठंडे के समय में ऐसा माउंटेन के भी ऊपर पता होगा आपको, आइस कैप रहते हैं, माउंटेन के ऊपर आइस जमा रहता है ना, आइस जमा रहता है ठंडा के सीजन में। लेकिन सम माउंटेन्स हैव आइस, का बता दिया मैं। समटाइम्स द आइस सडनली मेल्ट्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। मतलब क्या होता है, सडनली सोचिए जहाँ पर ठंडा रहेगा, आइस जमे रहेगा, लेकिन सडन अगर टेम्परेचर राइज होता है, क्यों होता है आजकल तो पता है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न आपको पता है। फ्लड आने का बहुत सारा रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग भी डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है। तो जब वो मेल्ट होगा, वो मेल्ट होने का क्या होगा, रिजल्ट इन मैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लेस दैट यूजुअली डेड। मैसिव मतलब क्या, खतरनाक, मतलब स्पीड में मूवमेंट होगा पानी का। जहाँ पर सूखा एरिया वहाँ पर भी पानी आएगा, क्योंकि हाईलैंड में रहता है, हाई एरिया में रहता है ना माउंटेन, लोलैंड में आदमी बसे रहते हैं, तो वहाँ पर भी पानी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड ए स्नो मेल्ट फ्लड। क्या, स्नो मेल्ट फ्लड। सो आपको इतना समझ आ गया कॉजेज क्या है। देन हम लोग चलते हैं फ्लड प्रोन एरियाज। फ्लड प्रोन एरियाज मतलब क्या होता है, जो हमेशा खतरों के चपेट में रहते हैं। रिस्की होता है ना कोई एरिया, हर जगह तो नहीं आ सकता है फ्लड, रिस्की एरिया देखते हैं। देखिए, द मेजर फ्लड प्रोन एरियाज इन इंडिया आर द रिवर्स। सबसे जहाँ पर ज़्यादा नदी ही तो मेन रीज़न है फ्लड के कारण। आप देखिए कौन सा, बैंक्स मतलब तट होते हैं, डेल्टास, और डेल्टास भी आपको डेल्टा पता होगा, सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए, रवि नदी, रवि का नदी, यमुना, गंडक, सतलज, फिर यहाँ है घाघर, ऐसे बहुत सारे नदियाँ हैं।
एक्सेट्रा भी लिख दिया, इसलिए बहुत सारा नदी है, आप सर्च करिएगा। अब देखिए स्टेट वाइज हम लोग ये देख लिए नदी के बेसिस पे, नदी के रिवर के बेसिस पे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज में, राज्य के बेसिस में देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा सबसे बड़ा फ्लड प्रोन एरिया है, बहुत वनरेबल रहता है फ्लड के लिए। अब देखिए बिहार, बिहार को मैं बताया था, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहीं से आता है ना गंगा नदी, महाराष्ट्र, रिसेंटली आया है महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र अर्बन फ्लडिंग में चल जाता है, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे मतलब स्टेट्स है, यू कैन चेक ऑल्सो। अब देखते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन होता है कम करने का। अब देखिए ये तो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक है, इसे तो खत्म नहीं किया जा सकता है, हम लोग इसे मिटिगेट कर सकते हैं, हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं इसको जिससे कारण कम हो, फ्लडिंग कम हो। कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मतलब वाटर को रिजर्वर सुने होंगे जिसमें पानी जमा किया जाता है, उसी तरह वन टाइप ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? टाइमली क्लीनिंग, समय के साथ आपको क्लीन करना पड़ता है। क्या क्लीन करना पड़ता है? देखिए यहाँ पर डीसिल्टिंग मतलब क्या होता है? पानी में डरविस, ऐसे बहुत सारे सेडिमेंट्स जो कि इरोड होके कट के रहते हैं, जब पानी आता है तो उसके साथ डेल्टा भी बनता है। डेल्टा बनने के कारण क्या होता है? वो पार्ट ऊपर आता है, पानी भी ऊपर आता है, देन जो एरिया ड्राई रहेगा वहाँ पर भी रिवर फ्लो होने लगता है, होता है दोस्तों, वही तो होता है फ्लडिंग का कारण। अगर हम लोग उसे साफ करें, मानसून सीजन जब मानसून आने वाला, पता है कि अब बारिश होगा, एनुअल रेनफॉल के हिसाब से हम लोग को एक प्लानिंग करके उस हिसाब से उसे साफ करना पड़ेगा। साफ करने से क्या होगा? उसको उतना स्पेस मिलेगा, तो जितना लेयर में उसको पानी रहना चाहिए रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा, जिसके कारण फ्लड भी नहीं होगा। वही लिखा है आगे डीपनिंग, और आप गड्ढा कर सकते हैं, नदियों को गड्ढा भी कर सकते हैं। देन हम लोग क्या, नेचुरल वाटर रिजर्व, नेचुरल प्राकृतिक वाटर रिजर्वेयर। वाटर रिजर्वेयर मतलब क्या होता है? पानी जहाँ जमा कर सके, पॉन्ड्स बना सके। पॉन्ड्स तो मैनमेड होता है, पॉन्ड्स मैनमेड होता है, तो ये नेचुरल रहना चाहिए वाटर रिजर्वेयर। हम लोग को नेचुरल जो वाटर रिजर्वेयर उसे संरक्षण करना पड़ेगा। अब देखिए ड्रेनेज चैनल्स। ड्रेनेज चैनल क्या होता है? ड्रेनेज चैनल मतलब जहाँ से, सिंपल सा वर्ड में, जहाँ से वाटर ड्रेन होता है, जैसे कि नाली। नाली में क्या होता है? आप जो भी कपड़ा जो भी धोते हैं घर से, वो पानी नाली में आता है, वो क्या ड्रेनेज पॉइंट होता है ना। आपका घर में एक ड्रेनेज पॉइंट होगा जिसके कारण मतलब आपका पानी सारा बाहर चल जाए। घर में तो पानी जमा नहीं करते, ड्रेन करते हो ना उसको, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ड्रेनेज पॉइंट होगा ना, करना चाहिए, ड्रेनेज चैनल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अगर आपका ड्रेनेज चैनल ठीक रहेगा तो हम लोग डाइवर्सन भी कर सकते हैं, वाटर को डाइवर्ट भी कर सकते हैं दूसरा तरफ। सपोज ये लोलैंड एरिया है जहाँ पर लोग बसे हैं, यहाँ पर जब पानी आएगा, अगर हम लोग चैनल बना देंगे इस तरफ, तो यहाँ पानी ड्रेन भी कर सकता है साइड में, इशू नहीं आएगा, फ्लड नहीं आएगा, वाटर ड्रेन हो गया ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पर देखते हैं अभी, बोथ अर्बन एंड रूरल मस्ट बी टेकन अप। ये सिंपल, ये नहीं कि सिर्फ शहर में किया जाए या तो गांव में किया जाए, ये आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। ड्रेनेज पॉइंट आपको हर चीज़ का, क्योंकि पॉन्ड से भी, पॉन्ड में भी जब ओवरफ्लो होगा, फ्लड तो नहीं आएगा, कम फ्लड तो नहीं आएगा, लेकिन जो पास एरिया है ओवरफ्लो होने के कारण पानी तो आएगा, ह्यूमंगस आकार में नहीं आएगा, नॉर्मली आकार आएगा, बट दिस इज ऑल्सो वन टाइप फ्लड ना। अब देखिए रिजर्वेयर बोला गया था। रिजर्वेयर मतलब क्या होता है? फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छा से। रिजर्वेयर मतलब जहाँ पर वाटर को रिजर्व रखा जा सके। डैम, डैम क्या है? रिजर्व रखा गया वाटर को, वहाँ टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब उन्हें लगता है पानी ज़्यादा हो गया है, देन वो छोड़ भी देते हैं, जिसके कारण मैं बताया वहाँ पर फ्लड आता है, कॉज एक कारण है। अब देखिए इसका डेफिनेशन, द एंटायर नेचुरल वाटर स्टोरेज प्लेस शुड बी क्लीन ऑन ए रेगुलर बेसिस। समय तौर पे, जैसे मानसून सीजन आता है ना, तो हम लोग को क्या करता है, रिजर्वेयर में भी गंदा आता है, क्योंकि पानी जब आएगा फ्लो के तो उसके साथ सेडिमेंट जरूर लेके आए, क्योंकि इरोड करता है। आपको पता होगा 3 स्टेजेस होते हैं पानी के, मतलब इन लोग क्या ग्रेजुअली लो करते रहते हैं। 3 स्टेज होता है ना, अपर कोर्स होता है एक होता है मिडिल कोर्स, एक होता है लोअर कोर्स। ये क्या होता है? अपर कोर्स में जब वाटर ऊपर से आता है माउंटेन लेवल से, वो क्या करता है, अपने साइड इरोड करके लाता है, जो साइड में जो सॉइल्स होंगे उसे इरोड करके लाता है, काटता है। देन जब मिडिल कोर्स में आता है तो उसका पानी का क्या ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट मतलब ढलान, पानी क्या होता है, स्लो हो जाता है। ऑफकोर्स स्लो होगा क्योंकि मिडिल फेज में आएगा तो ऐसे टाइप का रहेगा, पानी उतना इरोड नहीं कर पाएगा। जब लोअर कोर्स आता है, लोअर कोर्स में क्या होता है, जाके पानी डायरेक्ट डिपॉजिट करता है, उसका वर्क वही रहता है, खाली डिपॉजिट करना। अगर यहाँ डिपॉजिट करता है, दैट मीन्स यहाँ से जो इरोड करके लाया रहेगा, सेडिमेंट्स, सिल्ट्स लाया रहेगा, तो कहाँ जमा करेगा? इस एरिया पे जमा होगा, इस एरिया पे जमा होगा, तो उसके कारण भी फ्लड हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लड। अब देखिए ये हम लोग जान गए। अब देखते हैं बिल्डिंग ऑन एलिवेटेड एरियाज। हमें जो फ्लड प्रोन एरियाज है, जहाँ पता है कि फ्लड हर साल आता है,
देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट में घर बना सकते हैं। सपोज ये हाईलैंड है, ये लोलैंड है, दैट मीन्स अगर यहाँ से वाटर फ्लो होगा यहीं आएगा, हाईलैंड से लोलैंड ही वाटर आता है ना। अगर हम लोग एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब थोड़ा हाइट पे घर बनाए, अगर हाइट पे घर बनाए देन हम लोग फ्लड से सेव कर सकते हैं अपने आप को। अब देखिए और एक क्या है हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एलिवेटेड एरिया इफ नेसेसरी ऑन सिल्ट्स और प्लेटफॉर्म। सपोज अगर जरूरत पड़ा तो आप एक प्लेटफॉर्म मतलब क्या, वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब एक बेस होता है जो घर का कोर बेस हम लोग का नॉर्मल प्लेन रहता है, फ्लैट रहता है, हम लोग उस बेस को हाइटेड कर सकते हैं, हाइटेड कर सकते हैं ना इस लेवल, उसके ऊपर बनाएंगे मतलब पानी इधर से जाएगा, पानी घर तक नहीं आएगा, जिससे हम लोग का कम से कम लाइफ तो लॉस नहीं होगा। इकोनॉमिक लॉसेस अलग बात है, इकोनॉमिक हो गया तो हम लोग कमा सकते हैं, बट लाइफ लॉसेस को तो फिर से रिन्यू नहीं कर सकते ना, रिसाइकिल तो नहीं कर सकते, मशीनरी तो है नहीं। देन अभी देखते हैं नेचुरल वाटर रिटेंशन बेसिन। रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिटेंशन मतलब फिर से रिटेंड कर सके उस चीज को, फिर से वापस ला सके। किस तरह से देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन, एम्बांकमेंट्स, रिंग बर्न्स एक्सेट्रा। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या एम्बांकमेंट्स, एम्बांकमेंट क्या होता है, बांध, बांध सुने होंगे ना, बांध बनाया जाता है, जैसे कि आपके नॉर्मल ऐसे खेती में भी बांध बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इधर का पानी उधर ना जाए, समझ पा रहे हैं ना। बांध बना सकते हैं, बड़े बड़े रिंग बर्न्स लगा सकते हैं, रिंग पता है ना, रिंग कुआं में जो रिंग लगाया जाता है उससे भी हम लोग घेर सकते हैं ना, कुआं का रिंग को आधा करके ऐसे टाइप पे घेर सकते हैं चारों तरफ, जिससे बाहर पानी फ्लो ना हो। तो क्या हो गया, नेचुरली हम लोग पानी को रिजर्व कर पा रहे हैं, बाहर का जो अंदर का पानी है बाहर होके फ्लो नहीं हो रहा, लॉसेस तो नहीं हो रहा पानी का, और बाहर से जो पानी आएगा इसमें नहीं आएगा, जिसके कारण वो फ्लो हो जाए, आउटफ्लो हो जाए। समझ पा रहे हैं चीज को। अब देखिए ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल वे में, स्ट्रक्चरल जो है। अब देखते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। मिटिगेशन फिर से बता दे रहा हूँ, कम किया जा सकेगा, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर। ये डिजास्टर तो आपदा है, वो तो नेचुरली आना ही है, लेकिन हम लोग उसे मिटिगेट कर सकते हैं। डिजास्टर लैंग्वेज है मिटिगेशन। अब देखिए मैपिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स, मैप करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया, ये क्या है, प्रोन एरियाज है, ये फ्लड प्रोन एरियाज जो वनरेबल है फ्लड के लिए, हमेशा खतरों के चपेट में रहते हैं फ्लड के लिए। सो हम लोग वहाँ पर जैसे कि ये एरियाज में हम लोग जोनल मैपिंग कर सकते हैं, जोन बांट सकते हैं। मैप मतलब एक मैप में कि ये फ्लड प्लेन एरियाज है, मतलब यहाँ पर अगर फ्लड आया हम लोग का टीम, तो हम लोग मैप कर सकते हैं इस टीम पे यहाँ पर रेडी रहना है इस चीज़ के लिए। तो मतलब सडनली इंस्टिंक्ट हम लोग वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ एक तो देख लीजिए, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, बेटर फैसिलिटीज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड। अब सपोज जो आपको बचाने के लिए है, सपोज वो भी लो लाइंग एरिया में है, सपोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगर वो भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उनका ऑफिस रहेगा, अगर फ्लड आने के कारण वही बह गया, देन वो कैसे आपको रेस्क्यू कर पाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो, उनका एरिया अगर फ्लड से भरा है, कनेक्शन कटा हुआ है, देन वो आपको भी नहीं रेस्क्यू कर सकते, खुद को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, आपको कैसे रेस्क्यू करेंगे। सो गवर्नमेंट का जो चीजेस है, गवर्नमेंट को उस चीज के लिए मतलब अपना एरियाज को मतलब जो भी मतलब जो हेड लेवल के होते हैं जिनको रेस्क्यू करना पड़ता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहना पड़ेगा। सो उन लोग हेल्प कर पाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं डिजास्टर, अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो नाउ लेट्स मूव टू द एनडीएम। एनडीएम क्या है, एनडीएम का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएम। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है एनडीएम। कब सेटअप हुआ था, 23 दिसंबर 2015 को इसका सेटअप मतलब गठन हुआ था इसका। अब इसके जैसे हम लोग पढ़े थे कैसे मिटिगेट कर सकते, इनका कुछ गाइडलाइंस है, एनडीएमए का गाइडलाइंस है। देखिए वन है स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या है, हम लोग सेम थिंग पढ़े थे लेकिन अभी देख लेते हैं। रिजर्वर, डैम्स एंड अदर वाटर स्टोरेज। रिजर्वर बनाना है जहाँ पानी संग्रह हो सके। डैम्स तो पता है आपको, डैम्स क्या होता है, डैम्स बनाना है, और बहुत सारे जैसे बना सकते हैं वाटर रिजर्व करने के लिए। अदर स्ट्रक्चरल, जो भी स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इम्बांकमेंट्स, इम्बांकमेंट्स में क्या होता है बताया गया था, बांध। फ्लड वॉल्स, वॉल्स भी बना सकते हैं फ्लड को रोकने के लिए, फ्लड वॉल्स जिसे कहते हैं। ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, ड्रेनेज में पहले से बता चुका है ड्रेनेज इंप्रूवमेंट क्या था। ड्रेनेज मतलब पता है जहाँ से धारा वाटर ड्रेन करता है। फिर डाइवर्सन ऑफ फ्लड वाटर, मैं पहले आपको बताया था डाइवर्ट करने के लिए फ्लड वाटर को, अगर डाइवर्सन हम लोग कुछ दे देंगे तो लोलैंड में नहीं आके वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। देन एफोरेस्ट्रेशन, एफोरेस्ट्रेशन मतलब क्या, जितना हो सके पेड़ लगाना है। सेम थिंग्स, चाहे फ्लड में हो किसी में भी हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और फिर कैचमेंट एरिया, जल संग्रह, जल को संग्रह करके रखना है।
जल चारों तरफ बिखरेगा तो फ्लड आएगा ही। आप देखते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे, जो इंफ्रा पे काम है, ये सब इंफ्रा के अंदर आता है ना। मतलब जैसे कि डैम बनाना हुआ, ये सब इंफ्रा के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो है ये क्या है? नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क। ये देखिए जैसे कि फ्लड प्लेन जोनिंग, जैसे मैं आपको बताया था फ्लड जोन मतलब मैपिंग करना, उसी तरह से जोन में बांटना, जहाँ जहाँ फ्लड प्रोन एरिया है उसको जोन में बांटना। फ्लड मैनेजमेंट प्लान, फ्लड आएगा जब, फ्लड के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसका प्लान पहले से रेडी रहना, जो करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो मैनेज कर सके उस एरिया, उससे लड़ सके। अब देखिए इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेज। इंटीग्रेटेड क्या होता है? एकीकृत, मतलब एक वे से क्या कर सकते हैं? सॉइल का क्वालिटी डे बाय डे खराब होते जा रहा है। क्यों? हम लोग जो उसमें जो ये कर रहे हैं, वेजिटेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है उसमें हम लोग प्रेशराइज डालने के कारण, यूरिया, फॉस्फोरस ये सब डालने के कारण लैंड भी क्वालिटी ख़राब होते जा रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। उसी के कारण मतलब पेड़ भी नहीं हो पाता है। तो इंटीग्रेटेड वे में सॉइल हुआ, वेजिटेशन हुआ, पेड़ पौधा लगाना हुआ, इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच होना चाहिए एक साथ। यही है इन लोग का नॉन स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइंस है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम। गवर्नमेंट प्रोग्राम तो बनाया होगा, कंफर्म सा बात है, प्रोग्राम तो हर चीज़ में होता है। गवर्नमेंट नेशनल फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कि 1954 में आया था। फिर भी पीछे है इंडिया। पहले इंडिया में डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स था, प्रिपेयर्डनेस फोर्स नहीं था। डिजास्टर हुआ देन उसको रेस्पॉन्स करेंगे, लेकिन इंडिया भी स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है। अब देखते हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। हाइड्रोलॉजी फिर से बता रहा हूँ, जल संग्रह, जल मतलब संग्रह तो नहीं, जल का विज्ञान, जल का विज्ञान को ही हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये 2016 में आया था। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब ये स्ट्रक्चर है, साइकिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इसे कहते हैं। जो आपदा आता है उससे लड़ने के लिए ये कैसे मैनेज किया जाएगा उसका साइकिल है। इस तरफ क्या है? पोस्ट डिजास्टर, ये है प्री डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर मतलब डिजास्टर आपदा आने के बाद, प्री मतलब आने से पहले। दो स्ट्रक्चर में बांटा गया है। आप देखिए प्री से देखते हैं प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन मतलब क्या? रोक लगाना, जिससे कि टू मिनिमाइज इम्पैक्ट फॉर फ्यूचर डिजास्टर। फ्यूचर में जब डिजास्टर आपदा, कोई भी आपदा विपदा है, उसे रोकने के लिए या तो कम करने, रोक तो नहीं सकते, उसे कम करने के लिए प्री डिजास्टर मतलब पहले से प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग क्या है आप देख पा रहे हैं, और बताया भी गया था प्लानिंग क्या है। अब देखते हैं प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या? डिजास्टर आने से पहले हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। कुछ भी क्राइसिस आने से पहले हमें उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। टू प्रिपेयर फॉर मैनेजिंग द क्राइसिस। क्राइसिस आने से पहले हमें रेडी तो रहना पड़ेगा ना। कोई भी क्राइसिस आने वाला है, चाहे आरबीआई में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए, तो पहले से आरबीआई रेडी रहता है ना, किस तरह से मनी फ्लो को कम करना है या ज़्यादा करना है। उसी तरह यहाँ पर रेडी रहना है, डिजास्टर आने से पहले हमको प्रिपेयर रहना है, जो कि ये पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया में पहले खाली था डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, मतलब डिजास्टर आया देन उसके बाद रेस्पॉन्स किया जाएगा। आफ्टर 2005 कुछ चेंजेस हुआ है इंडियन प्लान के अंदर। अगर मैं कभी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको पूरा। ये क्या है? रेस्पॉन्स फोर्स टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज इमीडिएट इम्पैक्ट। जिंदगी बचाना सबसे पहला चीज़ है गवर्नमेंट का, जिंदगी बचाना, देन आपका प्रॉपर्टी बचाना, लेकिन सबसे पहले लाइफ। यहीं पर लिखा गया वही चीज़, इमीडिएट इम्पैक्ट के साथ तुरंत ही लाइफ को बचाना है, और जितना मतलब नुकसान होने से पहले उसको कम से कम उसे बचाना ही है, इंसान का पहले सेव करना है। देन है रिकवरी। रिकवरी क्या करना? नॉर्मल लाइफ में फिर से इंसान को लाना। नॉर्मल लाइफ में लाना पड़ेगा, फिर से उन लोग का इकोनॉमीज चलाना, व्यवसाय जो चल रहा था उसको चलाना, जैसे कि टू रिस्टोर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, जो भी एक्टिविटीज़ थे उनके और सर्विसेज को फिर से उस पोजीशन पे ला देना। अब करंट ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, करंट से उतना मतलब भी नहीं, करंट से क्वेश्चन आता नहीं है इसमें। आपको करंट से रिलेटेड आपको स्टैट में पूछ लेगा कौन सा फोर्स भी रहता है, इसलिए मैं उसका ज़्यादा डाटा आपको दिया हूँ, स्टैट्स दिया हूँ। करंट में नॉर्मल सा चीज़ है, द डेथ टोल इन फ्लड हिट इन महाराष्ट्र रोज टू 207%। 207 लोगों की मृत्यु। इट्स अ ह्यूज थिंग। हेवी रेन्स कपल्ड विद डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द कोयना डैम। बारिश के साथ कोयना डैम से जो पानी छोड़ा गया, डिस्चार्ज हुआ, उसी के कारण हुआ है फ्लडिंग महाराष्ट्र में। यहीं पर आता है आपका वही टॉपिक, अर्बन फ्लडिंग।
आपको पता है हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न भी टॉप लेवल का था, 90 डिग्री में ड्रेनेज लेवल था। लेकिन आज का समय में हम लोग का जो ड्रेनेज लेवल है, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, सारे अनप्लान्ड सिटीज़ हैं। वहाँ पर अगर हैवी रेन हो जाता है, इस तरह का एरिया रहता है, ड्रेनेज ही नहीं होता है, कहीं ड्रेन नहीं होता है कि वाटर डिस्चार्ज हो सके, डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। हैवी रेन होने के कारण पानी क्या होता है, एक जगह पे जमा होते जाता है। अब पानी जमा होगा, दैट मीन्स जो ड्राई सरफेस है, क्या जो ड्राई सरफेस है वो सबमर्ज होगा, जो कि डेफिनेशन का हिसाब से सबमर्ज, ड्राई के ऊपर पानी आ गया, लैंड सबमर्ज हो गया। दैट इज़ द मेन रीज़न इन फ्लड इन अर्बन एरिया स्पेशली। समझ पाए ना टॉपिक को? ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। आज के लिए जितना आपके लिए कंटेंट लाया था शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, जो कि करंट एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं। फ्लड ऐसा अभी कंटिन्यू आ रहा है, तो ये आपका मतलब मेन टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।